हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। आपने पढ़ा होगा जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा, उसके जस्ट बाद में आता है रेजोनेंस। एक्चुअली क्या है, जीओसी में सबसे इंपॉर्टेंस जो रखता है वो रेजोनेंस रखता है। और जब भी हमें किसी की स्टेबिलिटी फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें रेजोनेंस चेक करना पड़ता है। उसके बाद में हाइपरबोलिज्म करेंगे, उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट लेके आते हैं। बट आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि रेजोनेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीओसी। तो चलो देखते हैं इसमें होता क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसमें फाइंड हुआ, रेजोनेंस किसमें फाइंड हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह से आगे चलता है। तो सबसे पहले ये बेंजीन में फाइंड हुआ। कैसे हुआ वो हम लोग देखते हैं। तो बेंजीन में अगर बोलूं बेंजीन होती क्या है, C6H6। अगर उसका स्ट्रक्चर में आपको बनाने की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। बट मैं आपसे बोलूं क्या, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिया है उस सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि हाँ सर पूरी इंफॉर्मेशन है, बट मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। वो क्या रहेगा, जस्ट इसके जो पाई बॉन्ड है ना उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सपोज करो अभी इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अभी आप देखोगे सेकंड और थर्ड के बीच में पाई बॉन्ड रहेगा, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में पाई बॉन्ड है, एंड 6 और फर्स्ट के बीच में पाई बॉन्ड है। बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस पाई बॉन्ड को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। तो हमें इसका एक नया स्ट्रक्चर हमें फाइंड होगा। वो रहेगा हमारा कुछ इस टाइप से। ये तो फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अभी ये वाला जो बॉन्ड है 1 और 6 के जो बीच में जो बॉन्ड था वो अभी शिफ्ट होकर 1 और 2 के बीच में आ गया। सिमेट्रिकली 2 और 3 के बीच वाला 3 4 में, 4 और 5 वाला 5 6 में। तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आपको नजर आएंगे, बिल्कुल डिफरेंट है। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा था, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्योंकि मुझे बेंजीन के बारे में फाइंड करना था, तो मैं इससे सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर से मैं पूरा फाइंड नहीं कर पा रहा था कि बेंजीन होती कैसे है। कुछ इसने इंफॉर्मेशन मुझे दिया, कुछ इसने इंफॉर्मेशन दिया। तो ऐसे बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो हमें बेंजीन की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और ये हमारे पास में से 2 ही है। तो इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म होता है। वो कंबाइंड फॉर्म आपने मोस्टली देखा होगा। वो जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें अभी 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड है, ये इधर साइड में भी आ रहा है और ये यहां भी है, ये वाला यहां भी है, यहां भी है, ये वाला यहां भी है, यहां भी है। तो ये डबल बॉन्ड एक जगह पर फिक्स नहीं है आपका, वो क्या है, सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, इस वाली चीज को बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप देखिए, मैंने अभी यहां पर 2 टर्म का यूज किया है, एक तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर और एक है रेजोनेंस हाइब्रिड। आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा किसी भी कंपाउंड का। बट रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो मोस्टली क्या होता है,
99.9% आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। कुछ हो सकती है बट इसमें क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी बची नहीं रहेगी। ये क्या है, हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप से होता है। अभी हम लोग पॉइंट के फॉर्म में भी इसको पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कैसे पता चला, उसके लिए भी एक थ्योरी है। उसमें क्या था कि इसका अगर हम लोग बोले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना होता है, जनरली अगर हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी, तो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि 144 पिकोमीटर होता है, या एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। अगर मेरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा देन तो कितना रहेगा, तो हमने फाइंड किया कि 134 पिकोमीटर। बट जब हमने बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन, सीसी बॉन्ड इन बेंजीन, जो बॉन्ड लेंथ सीसी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन देखा तो वो हमारा एप्रोक्सीमेट आया 139 पिकोमीटर। दैट मींस कि ये जो 139 है, अगर मान लो कि मैं इसमें सभी में बोलता कि डबल बॉन्ड है तो सभी के बॉन्ड लेंथ आती 134। बट अभी क्या हुआ, यहां पर ये 139 है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब है कि यहां पर डबल कैरेक्टर जो है वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस कैसे हुआ, क्योंकि मैंने क्या देखा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करके इधर साइड में गया, तो इसलिए क्या हुआ, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। यहां तक समझ में आ गया क्यों बढ़ा। इसे एक सेकंड एग्जांपल और है जो इस रेजोनेंस को हम लोगों को बताता है कि क्यों हमें यूज करना पड़ा रेजोनेंस का। तो एक है सी डबल बॉन्ड ओ, CO2 सॉरी। अगर मैं इसको भी स्ट्रक्चर को फाइंड करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये डबल बॉन्ड सब लोन पे यहां पर रहेंगे। अब इसमें भी हमने चेक किया कि जो CO की जो बॉन्ड लेंथ होगी, COO की बॉन्ड लेंथ होगी, वो एप्रोक्सीमेट आता है 1 सेकंड, ये होता है 110 पिकोमीटर और ये होता है 122 पिकोमीटर। ये एक्चुअली ऐसे नहीं बनेगा, बट अगर मैं इनकेस में ले लेता हूं C111 है तो ये पिकोमीटर आता है। बट हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि CO में बॉन्ड लेंथ, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं आपके लिए, इन CO2। तो जब मैंने CO2 में चेक किया तो इसमें क्या आया, इसमें आया 105 पिकोमीटर। दैट मींस भाई ये भी दोनों के बीच में ही आ रहा है। इसका मतलब क्लियरली है कि ना तो ये डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में रहेगा। अब वो कैसे रहेगा, अभी रेजोनेंस में पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे रहता है। वो क्या रहेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर शिफ्ट होंगे, ये वाला ऊपर आ जाएगा, फिर से ऐसे करके रिपीट होगा। मतलब ये क्या होगा, यहां पर थोड़ी देर के लिए ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। इस कारण से डबल बॉन्ड का अगर यहां पे मैं मान लेता हूं सिर्फ डबल बॉन्ड है तो मेरा 122 पिकोमीटर आता। बट मेरा एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो 115 आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा। ट्रिपल बॉन्ड बनता देन 110 आता, तो ये कहीं दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब मैं 2.5 2.4 2.6 मान सकता हूं। मतलब इस दोनों में क्या हो रहा है, यहां भी कुछ ना कुछ एक और पाइप इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं दोनों में। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, रेजोनेंस का रेजोनेंस हम लोगों ने लेके आए हैं। तो अभी हम लोग और पढ़ते हैं रेजोनेंस होता क्या है, किस चीज के बीच में होता है। यहां तक सभी को क्लियर है, मैं इसको मिटा देता हूं, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। एक्चुअली रेजोनेंस होता क्या है, देखिए सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो इसके बारे में, when single
when single structure of a compound cannot give all information, जब हमारा कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता, देन वी रिक्वायर टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर। ये टू एंड मोर देन टू स्ट्रक्चर जो होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सेकेंड, these structure are known as resonance structure। अच्छा, थर्ड पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। क्या है ये? हाइपोथेटिकल। तो मैं थर्ड पॉइंट लिख सकता हूं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल। फोर्थ, मेरे पास में क्या होगा, मैंने इसका वर्णन बनाया था कि ये क्या होता है, ये हाइब्रिड होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ये क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है। और क्या होता है? एंड एक्चुअल होता है। जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर हमें बेंजीन का, अगर हमें पूछना है किसी से बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है, तो मैं ये दोनों नहीं बताऊंगा उसको, मैं बताऊंगा हाइब्रिड। क्या बताऊंगा मैं? हाइब्रिड बताऊंगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपाउंड का। लास्ट इंपॉर्टेंट, देखो इस हाइब्रिड को बनने के लिए हमने क्या डिफरेंट टाइप टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर को हमने कंसीडर किया। इसमें से जो सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन हमें जो दे रहा है उसको बोलते हैं मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं? मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NCRS। क्या बोलते हैं? NCRS। थैंक यू।